लड़का अपने पैर के पंजों के बीच चौक फंसाकर जमीन पर एक निशान बनाता है। पिता को लगता है कि वो त्रिकोण बना रहा है, इसलिए वो उसके पैर से चौक लेकर उसे त्रिकोण बनाने का सही तरीका दिखाते हैं। लेकिन पिता को हैरानी होती है कि लड़का ये त्रिकोण देखकर खुश होने के बजाय गुस्से में अपना शरीर हिलाकर उसे मिटाने की कोशिश करता है। तभी माँ उस निशान का मतलब समझ जाती है। वो कहती है कि ये त्रिकोण नहीं बल्कि एक अक्षर है। लड़का उत्साहित होकर प्रतिक्रिया देता है और फिर पूरी ताकत लगाकर अपना शरीर खींचकर एक खाली जगह पर ले जाता है। परिवार के देखते देखते वो एक एक करके अक्षर बनाता जाता है। हालांकि वे अभी भी टेढ़मेढ़े थे, पर इस बार पूरा परिवार समझ जाता है कि लड़का जो शब्द बना रहा है वो माँ है। माँ की आंखें तुरंत आंसुओं से भर जाती है और पिता भी बहुत खुश होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका जन्म सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बेटा बुद्धि से कमजोर नहीं है। पिता अपने बेटे को कंधे पर उठाकर उस जगह ले जाते हैं जहाँ वो अक्सर शराब पीते थे और शेखी बघारते हैं। लेकिन घर में लड़के की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। उसके बाकी भाई बहन मेज पर बैठकर खाना खाते हैं, जबकि वो सिर्फ देखता रहता है। और जब वे सब खाकर चले जाते हैं तभी उसे खाने को मिलता है। उसकी माँ उसके भविष्य में आवागमन में सुविधा के लिए पति से छिपकर उसके लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए पैसे जमा करती है और फिर उस प्यार को एक गर्म अंगीठी में छिपा देती है। खाने के बाद माँ उसे दूसरी मंजिल के कमरे में आराम करने के लिए कंधे पर उठाकर ले जाती है। हालांकि क्रिस्टी दुबला पतला है, फिर भी गर्भवती माँ के लिए ये मुश्किल था। वो दीवार का सहारा लेकर हाफने लगती है, लेकिन जैसे ही माँ नीचे उतरती है दुखद घटना घट जाती है। माँ के सीढ़ियों से गिरने की आवाज सुनकर क्रिस्टी संघर्ष करते हुए अचानक बैठ जाता है। वो सिर्फ अपने बाएं पैर की मदद से तेजी से अपना शरीर खिसकाता है और घिसटता हुआ सीढ़ियों के मुहाने तक पहुंच जाता है। मुंह से मदद के लिए आवाज नहीं निकाल पाने के कारण वो अपने बाएं पैर से दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। लगातार हो रहे शोर से पड़ोसियों का ध्यान जाता है। दरवाजे के छेद से अंदर की स्थिति देखकर वे तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर माँ को ले जाते हैं। पड़ोसियों को लगता है कि क्रिस्टी को ऊपर ले जाते समय माँ गिरी होंगी और वे सब उसे हानिकारक बोझ कहकर दोषी ठहराते हैं। क्रिस्टी खुद का बचाव नहीं कर पाता और चुपचाप अपने आसपास के लोगों की चुभती बातों को सहन करता रहता है। दिन बीतते जाते हैं और क्रिस्टी अपना 18वां जन्मदिन मनाता है। परिवार उसके लिए केक तैयार करता है और उसे मोमबत्तियां खुद बुझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं था। उसने पूरी ताकत से 2 बार फूका, फिर भी एक मोमबत्ती नहीं बुझी, तो उसने आखिरी मोमबत्ती को फूकने के बजाय मुंह से खा लिया। ये उसकी भाग्य के सामने हार न मानने की भावना थी और यही इच्छा शक्ति उसे अपने हमउम्र लोगों के बीच खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। वो एक जुझारू गोलकीपर है। जब हरे रंग की टी शर्ट पहने एक लड़का उसे विकलांग होने के कारण परेशान करता है तो वो पलटवार करते हुए उसके पैर को दांतों से काट लेता है। विरोधियों ने जानबूझकर क्रिस्टी से पेनल्टी किक लगवाई ताकि वो सबके सामने शर्मिंदा हो, लेकिन उन्होंने क्रिस्टी के बाएं पैर की ताकत को कम आंका था। उसके भाई उसके लिए खुशी मनाते हैं और शाम को उसे स्पिन द बॉटल खेल खेलने के लिए ले जाते हैं। बोतल जिस लड़की की तरफ रुकती है उसे क्रिस्टी को चूमना होता है। बोतल जल्द ही रुकती है और वो क्रिस्टी की तरफ इशारा करती है। आसपास की लड़कियों के हंसने के बीच मैरी खड़ी होती है और क्रिस्टी के पास जाकर उसके गाल पर चुम्मा लेती है। इस चुंबन से क्रिस्टी बहुत खुश होता है और उसके मन में प्यार की भावना जाग उठती है। वो अपनी बहन को नीचे किसी के साथ डेट पर जाते हुए देखता है तो क्रिस्टी रात भर जागकर प्रस्ताव देने के लिए एक तस्वीर बनाता है। अगले दिन मैरी उस तस्वीर को अपने दोस्तों को दिखाती है, लेकिन उसे ये कहकर मजाक उड़ाया जाता है कि ये तस्वीर अपाहिज क्रिस्टी ने पैर से बनाई है। इन बातों से मैरी को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो तुरंत गुस्से में क्रिस्टी के पास जाती है और उसे तस्वीर वापस कर देती है। क्रिस्टी बहुत दुखी होता है। उसने पहली बार प्यार में नाकाम होने का दर्द महसूस किया। हालांकि इससे भी बुरी बात होती है, पिता को कंपनी से निकाल दिया जाता है और घर का एकमात्र आय स्रोत छिन जाता है। माँ कोयला बचाने के लिए चारों भाइयों को क्रिस्टी के कमरे में सोने के लिए कहती है। क्रिस्टी अन्न न होता है क्योंकि ये उसकी शांति से चित्रकारी करने की जगह थी। अगले दिन सुबह क्रिस्टी अचानक पागल की तरह चिल्लाने लगता है और जोर जोर से अपना शरीर हिलाकर अपने भाइयों को जगाता है। उसे एक शरारती विचार आया था जिससे उन्हें 50% संभावना थी कि कोयला मिल जाएगा। सबसे पहले वो अपने भाई से कोयला गाड़ी को रोकने के लिए कहता है और फिर बाकी भाइयों से जल्दी से डिब्बे का हुक खोलने के लिए कहता है। इसके बाद वे चुपचाप इंतजार करते हैं और जैसे ही कोयला गाड़ी ऊपर चढ़ती है डिब्बे के पीछे से भारी मात्रा में कोयला गिर जाता है। क्रिस्टी गर्व महसूस करता है। उसकी योजना से उन्हें मुफ्त में कोयला मिल गया। यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी इससे फायदा हुआ और वे अपनी बच्चों की गाड़ी को कोयला भरने के टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भाई खुशी खुशी घर लौटते हैं और माँ को मुफ्त का कोयला दिखाते हैं, लेकिन माँ उन्हें सख्त डांट लगाती है। वो कहती है कि चोरी करना पाप है और इसके लिए ईश्वर सजा देंगे और वो उस कोयले को घर के अंदर नहीं आने देती। हालांकि वास्तविकता आस्था पर भारी पड़ती है। चुराया हुआ ये कोयला चूल्हे में जलाया जाता है और परिवार को गर्मी देता है। तभी क्रिस्टी डरकर देखता है कि माँ की गुल्लक आग के ढेर में गिर गई है। वो तुरंत जोर जोर से सिर हिलाने और शरीर को हिलाने लगता है। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसमें पैसे थे, लेकिन क्रिस्टी को पता था कि ये माँ के लिए बहुत जरूरी है। वो माँ को ध्यान दिलाने की पूरी कोशिश करता है और शुक्र है कि माँ उसके कहने का मतलब समझ जाती है। वो तुरंत चूल्हे के पास दौड़ती है और हाथ जलने की परवाह किए बिना क्रिस्टी की व्हील चेयर के लिए रखे पैसे बचा लेती है। उस रात माँ गंभीरता से सभी बच्चों को ऊपर जाने के लिए कहती है। भाई क्रिस्टी को ऊपर ले जाता है और उसकी बहन उसे गहरे और दुखी भाव से देखती है। वो जानती थी कि शायद आज रात के बाद वो अपने भाई से नहीं मिल पाएगी। जब पत्नी ने बताया कि बेटी अचानक गर्भवती हो गई है तो पिता गुस्से से भड़क जाते हैं। वो न केवल बेटी को गालियां देते हैं बल्कि उसे बुरी तरह पीटते भी है। बहन की चीखें सुनकर क्रिस्टी अपने पैरों से जमीन पर पिता की बुरी तस्वीर बनाता है। माँ की मदद से बहन वापस अपने कमरे में भागती है। क्रिस्टी उसके सूजे हुए चेहरे को देखता है और गुस्से से कांपने लगता है। भाइयों को पता था कि क्रिस्टी फिर से बेकाबू होने वाला है। वो एक जंगली जानवर की तरह भयानक आवाजें निकालने लगता है। वो अपने परिवार से प्यार करता था, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाने की अपनी अक्षमता से नफरत करता था। क्रिस्टी की चीखों से गुस्सैल पिता को चिड़चिड़ाहट होती है, जो परेशानी से निराशा में बदल जाती है। वो तेजी से दरवाजा खोलते हैं और घर छोड़कर भाग जाते हैं। बहन कहती है कि वो जल्द ही शादी करने वाली है और क्रिस्टी को माँ का ध्यान रखने के लिए कहती है। क्रिस्टी इन बातों को अपने दिल में रखता है और कसम खाता है कि वो इस घर को संभालने की पूरी कोशिश करेगा। अगले दिन माँ क्रिस्टी को एक खूबसूरत महिला से मिलवाती है। एलेन एक न्यूरोलॉजिस्ट है। जब उन्हें क्रिस्टी की कहानी पता चली तो उन्होंने उससे मिलने
मिलने का फैसला किया। एलेन क्रिस्टी को पुनर्वास केंद्र में थेरेपी के लिए आमंत्रित करती है। क्रिस्टी चाहता है पर हिचकिचाता है क्योंकि उनका परिवार अमीर नहीं है।